भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से बाजी ढोल। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में कुछ ऐसे गीत जिनमें बात है गहनों की और उनसे जुड़े कुछ मनोभावों की। रामायण में प्रसंग मिलता है कि जब विवाह पश्चात सीता जी की मुंह दिखाई हुई तो सभी ने कुछ न कुछ उपहार भेंट किए। माता सुमित्रा ने चूड़ामणि भेंट की। चूड़ामणि केशों को संवारने में लगाने वाला गहना है। ये वही चूड़ामणि है जो अशोक वाटिका में माता सीता राम भक्त हनुमान जी को प्रदान करती हैं। जब हनुमान जी सीता माता को खोजते हुए लंका पहुंचते हैं, वहां वृक्ष पर बैठे वो माता सीता को अशोक वाटिका में देखते हैं। चारों तरफ पहरा है, अतः परिचय स्वरूप राम जी द्वारा दी गई अंगूठी सीता जी को देते हैं। ऐसे में प्रसंग आता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय गुलानी। इसके उपरांत हनुमान जी कहते हैं, मातु मोह दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोह दीन्हा। चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयहु। एक प्रसंग रामायण में ही और आता है कि जब सीता जी वनवास में थी, उस दौरान जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि अत्रि के आश्रम में पहुंची तो ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया जी ने उन्हें दिव्य वस्त्र भेंट किए और आभूषण भी। यही वो आभूषण थे जिन्हें माता सीता मार्ग में एक एक कर फेंकती रहीं जब रावण ने उनका हरण किया था। ये आभूषण वनराज सुग्रीव को प्राप्त हुए और संकेत मिला कि माता सीता का हरण करके रावण इसी मार्ग से उन्हें लंका ले गया है। आगे की कथा संभवतः आपको पता ही होगी। बहरहाल इस प्रसंग का उद्देश्य यहाँ इसलिए है कि आभूषण हर युग में हर काल में नारी की शोभा बनते रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि अनेक प्रकार के आभूषण होते हैं, माथे का टीका, नथ, चूड़ियाँ, करधनी, बिछिया, पायल वगैरह वगैरह। लेकिन जो आज के कार्यक्रम का पहला गीत है उसमें किसी एक विशेष आभूषण को बनवाने का आग्रह एक प्रियतमा अपने पिया से कर रही है। कौन सा है ये आभूषण, आइए सुने। सौंदर्य और श्रृंगार में चार चांद लगा देती हैं ये चूड़ियाँ। चमकीली रंग बिरंगी चूड़ियाँ तो सभी का मन मोह लेती हैं। दुकान में जाकर चूड़ियाँ खरीदने का चलन तो समय के साथ आरंभ हुआ। पहले गली गली चूड़ी वाले आवाज देते थे और महिलाओं का समूह उन्हें घेर लेता था। फिर खरीदी जाती थी रंग बिरंगी चूड़ियाँ। तो आइए ऐसी ही स्मृतियों के गलियारे में आपको लिए चलते हैं।
चूड़ी मैं लाया अनमोल दे, ले लो चूड़ियाँ ले लो, चूड़ी मैं लाया अनमोल दे, ले लो चूड़ियाँ ले लो। चूड़ियाँ क्या है रेशम के लाछे, क्या है नमूने याद से आपने, वो कर लो मोल रे, ले लो चूड़ियाँ ले लो, वो कर लो मोल रे। ले लो चूड़ियाँ ले लो, माल मेरा अनमोल नहीं तो कोई नहीं मोल, गले ना हो तो बोल, कई चूड़ियाँ ले लो मोल, है माल मेरा अनमोल नहीं तो कोई नहीं मोल, गले ना हो तो बोल। कई चूड़ियाँ ले लो मोल। पहने सुहागिना प्यारे जावे, तुम्हारी बहने प्यार जावे, राजा लेगा बोल रे, माल मेरा अनमोल रे, राजा लेगा बोल रे, माल मेरा अनमोल रे। ले लो चूड़ियाँ ले लो, गोरे गोरे हाथों में काली काली चूड़ियाँ, है काली चूड़ियाँ ये गोरे गोरे हाथों पर, है काली चूड़ियाँ ये गोरे गोरे हाथों पर, के जुल्फ खा रही बल है किसी के गालों पर, के जुल्फ खा रही बल है किसी के गालों पर। गोरे गोरे हाथों में काली काली चूड़ियाँ, धूप है आल रंग निराल जो बनवाल मन रिझा। आभूषण महिलाओं को बड़े प्रिय होते हैं। आभूषण स्वयं तो सभी महिलाएं खरीदती ही हैं, साथ ही यदि प्रियतम कहीं जा रहे हैं तो उनसे उपहार में अक्सर आभूषण लाने का ही आग्रह किया जाता है। कुछ ऐसे। जो आभूषण किसी प्रिय ने दिए हो वो खो जाए तो किसी का भी परेशान होना स्वाभाविक है। तो महाभारत काल के राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। एक स्वर्ण की अंगूठी उनके परिचय का आधार बनती है। फिर वो अंगूठी शकुंतला खो बैठती हैं। जब वो नदी के पानी में हाथ डालती हैं तो राजा दुष्यंत की वो अंगूठी पानी में बह जाती है, जिसे मछली निगल लेती है। ये अंगूठी खोते ही दुष्यंत शकुंतला को भूल बैठते हैं। लेकिन जब एक मछुआरा मछली के पेट से निकली अंगूठी राजा दुष्यंत के पास लेकर पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी दी हुई अंगूठी देखकर अपना वचन याद आता है। वो शकुंतला से पुनः मिलते हैं। इस तरह आभूषणों से जुड़े अनेक प्रसंग हमारे ग्रंथों में मिलते हैं। तो कुछ ऐसे ही भाव यानी आभूषण खो जाने के भाव अगले गीत में। तालन पे ढूंढी तलैयन पे ढूंढी, तालन पे ढूंढी तलैयन पे ढूंढी, धोबिया से पूछत लजाए गई रे, याही ठौर नथनी हेराए गई रे, याही ठौर नथनी हेराए गई। महलन में ढूंढी महलन में ढूंढी तू महलन में ढूंढी,
लजाए गई रे, सैया से पूछत लजाए गई रे, यही ठोर नथनी हेराए गई रे। माथे पर लगाई जाने वाली बिंदी को टिकुली, बिंदिया, बिंदी अनेक नामों से जाना जाता है। अलग अलग तरह की बिंदी का भी असर अलग अलग होता है। जैसे चंदन की बिंदी मस्तक को शीतल रखती है, यानी बड़ी महत्वपूर्ण है ये छोटी सी बिंदी। ऐसी चीज खो जाए तो फिर नाराजगी तो स्वाभाविक है ना। ना जानू राम, ना जानू राम, बिंदिया कहाँ गिर गई, ना जानू राम, बिंदिया कहाँ गिर गई, ना जानू राम। बिंदिया ढूंढन में बागों गई थी, ना जानू राम, ना जानू राम, मलिया से उलझ गई, ना जानू राम, मलिया से उलझ गई, ना जानू राम, बिंदिया कहाँ गिर गई, ना जानू राम। बिंदिया ढूंढन में तालों गई थी, बिंदिया ढूंढन में तालों गई थी, ना जानू राम, ना जानू राम, धोबिन से उलझ गई, ना जानू राम, धोबिन से उलझ गई, ना जानू राम, बिंदिया कहाँ गिर गई, ना जानू राम। बिंदिया खुजन में मायके गई थी, बिंदिया खुजन में मायके गई थी, ना जानू राम, ना जानू राम, सखियों से उलझ गई, ना जानू राम, सखियों से उलझ गई, ना जानू राम। अगले गीत में भी है कुछ खोने यानी हिराने की बात, तो आइए मिलकर ढूंढते हैं उनके साथ। लेकिन पहले ये तो जान लीजिए कि खोया क्या है। मोर हीरा हेरा गईल कचरे में, मोर हीरा हेरा गईल कचरे में, कोई ढूंढे पूरब कोई ढूंढे पश्चिम, कोई खोजे पानी पत्थरे में, मोर हीरा हेरा गईल कचरे में, मोर हीरा हेरा गईल कचरे में। कार्यक्रम के बाजे ढोल खंड में अभी आपने सुना भावे ना कोनो गहनवा, कंपेयर थी अनुराधा चतुर्वेदी, निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव, कार्यक्रम सहायक थे जतिन मीणा। हमारी ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।